सर, बड़ा हवा बनाया जा रहा है एक बात को कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब अपना एक बयानिया बनाएँगे, वो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर हमलावर होंगे, मरीम नवाज़ को फुल इख्तियारात दे दिए जाएँगे। सर, ये क्या खेल रचाया जा रहा है और क्या होने जा रहा है? देखिए, अब बात ये है कि इमरान खान ने एक हवा बना दी है पाकिस्तान में कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा वो पॉपुलर होगा और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें जो हैं वो घर-घर में हो रही हैं। हर नौजवान कर रहा है। तो ये उनसे तो अब सीखें। बाकी क्यों इससे पीछे रहे? जब उनको पता है कि यानी लोग इसी में खुश हैं, लोग हुँ, अपने दारों की बुराइयों में खुश हैं, लोग अपने दारों को खत्म करने पे खुश हैं, लोग पाकिस्तान की सालमियत पे सौदा करने पे खुश हैं, तो फिर उनको कितने नफलों का सवाल है कि वो दूसरी तरह की बात करें। दूसरी बात ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई विक्टिम है, तो वो तो नवाज शरीफ है। 3 बारी उनकी हुकूमत गई, तो इमरान खान की तो हुकूमत अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से गई, अपनी एरोगेंस की वजह से गई, अपनी नालायकियों की वजह से गई, अपनी नाअहलियों की वजह से गई, अपनी हुँ, नाकामियों की वजह से गई, अपनी करप्शन की वजह से गई। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत जो है, वो तो उनकी ज़ाती मुखालफत की वजह से गई और ये देखें जिस दिन वो बात करेंगे, हुँ, उस दिन आपको फैज़ हमीद का पूरा रोल भी समझ आ जाएगा कि फैज़ हमीद ने क्या-क्या किया उसको और बाकी लोगों ने क्या-क्या किया। अब देखें एक अकामे के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ को 2 पेशियों के अंदर सारी उम्र के लिए नाअहल कर दिया गया था। हुँ, इधर ये ट्रस्ट की रकम का सारा आपके पास केस है, तोशाखाना के सारे केस हैं आपके पास, आपका फॉरेन फंडिंग के फॉरेन के सारे केस हैं, लेकिन फैसले नहीं आ रहे और नाअहल नहीं हो रहा। तो इमरान खान के साथ एक आप समझिए कि डिफरेंट बर्ताव तो हो रहा है जो मियाँ साहब के साथ नहीं हुआ। तो मियाँ साहब अब तड़प रहे होंगे। उन्होंने बिल्कुल आके इस बारे में बात करनी है और वो जायज़ होगी उस लिहाज से कि भैया कानून सबके लिए एक हो या हुँ, फिर दोहरा कानून ना करें कि उनको हुँ, सज़ा मिल रही है, दूसरे जो हैं वो उसी में लाडले बने हुए हैं। सर, तस्नीम हैदर ने बताया है कि मरीम नवाज़ जो अरशद शरीफ कत्ल केस में स्कॉटलैंड यार्ड को मतलूब हैं, वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकती जब तक कि उनको उनसे इजाज़त ना मिले। सर, इस बात में किस हद तक सदाकत है? मेरा ख़्याल है कि मरियम नवाज़ जो है ना मैं एग्ज़ैक्ट आपको आज बता सकता हूँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन कल मुझे पता चला था मरियम नवाज़ 26 तारीख को पाकिस्तान जा रही है अच्छा, और ये बड़ा ऐन मुमकिन है कि मैं और वो एक ही फ्लाइट पे हों। क्योंकि अच्छा! मुझे जब मैं किसी को बता रहा था अपनी फ्लाइट का तो उन्होंने कहा फिर आप मरियम बीबी के साथ ही होंगे फ्लाइट पे और ये बहुत सीनियर रिपोर्टर है और ये राव वगैरह को पता है मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ हुँ, हुँ। और वो लोग उनके साथ ही सीट्स वगैरह बुक कराने की बातें कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए आई नो कि वो अगले 2, 3, 4 दिन में वो हुँ, पाकिस्तान जा रही हैं, यानी ये हुँ, तो मुझे कन्फर्म्ड है। तो ये हुँ। तस्नीम हैदर की बातें जो हैं ये बक-बक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो और ये स्कॉटलैंड यार्ड मत सबसे पहली हुँ, बात है स्कॉटलैंड यार्ड अरशद शरीफ केस को एक्सप्लोर ही नहीं कर रही, ना अच्छा, उधर रजिस्टर्ड है ये। स्कॉटलैंड यार्ड क्यों करेगी? कीनिया में मर्डर हुआ है, एग्ज़ैक्टली पाकिस्तानी है वो। और तो फिर वो यहाँ गए लंदन में किसी यूएई के से थे, फिर हाँ, पेट में मरोड़ उठ के उसकी इंक्वायरी शुरू कर दे, किस कानून के तहत करेंगे? पाकिस्तान की सियासत में इस वक़्त बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला बनाने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खान साहब अपनी ही मकबूलियत के नशे में हैं। नून लीग जो है वो इलेक्शंस की तैयारी कर रही है और साथ-साथ विफाक में स्पीकर भी मंजूर हो रहे हैं। बशीर साहब ये सब चल क्या रहा है पाकिस्तान में? आप खुद तो लंदन में बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में खिचड़ी पकी हुई है। वैसे आपस की बात है लंदन की सियासत में भी खिचड़ी पकी हुई है, यहाँ पे भी अच्छा। किसी को कुछ नहीं पता। हुँ, हुँ, लेकिन पाकिस्तान में लालची लोग ज़्यादा हैं, मतलब परस्त लोग ज़्यादा हैं। हुँ, लंदन में एटलीस्ट उनको एहसास है कि उन्होंने काम सही करना है, अब वो ना हो उनसे वो एक और बात है लेकिन उनको एहसास देखिए अब खिचड़ी जो है वो एक शख्स की वजह से बनी हुई है हर चीज़ की, वो है इमरान खान। आप उसके यू टर्न्स देखें, कभी कहता था कि मेरे खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस होगा मेरे ऊपर एहसान होगा। हुँ, फिर नो कॉन्फिडेंस हो गया, फिर वो जरदारी साहब को अप्रोच करता रहा कि मेरे साथ मिल जाओ, नो कॉन्फिडेंस वापस करा लो, हम शरीफों को इनकी मजीद हो गई। वो नहीं हुआ, उसके बाद आके उसने अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। वो नहीं हुआ, उसने उसके बाद आके एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा के खिलाफ बातें शुरू कर दी। जब वो भी नहीं ज़्यादा चला, थोड़ा देर चला, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चला, उसके बाद वो आईएमएफ को खत लिखने पे आ गए शौकत तरीन वगैरह कि जी पाकिस्तान को कर्जे ना दें, पाकिस्तान की मदद ना करें। हुँ, वो भी ना हुआ तो उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि जी आप यहाँ पे रेमिटेंस ना करें पाकिस्तान में, जब हुँ, तक हमारी हुकूमत नहीं आती, जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत है।
फिर कभी इलेक्शंस करा रहा है, जब इलेक्शन जीत रहा है तो कह रहा है कि जी वो इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, हालांकि खुद जीत गया। जब इलेक्शंस हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं 8 सीटों पे, तो सारों पे खुद ही खड़ा हो रहा है, मजाक उसने बनाया हुआ। अब एक सीट उसको मिलनी है उसमें से, फिर बाकी सारे अपना वो री इलेक्शन होनी है, और उसके बाद फिर वो आप देखें कि 35 सीटें आ रही हैं, तो जी 35 सीटों पे मैंने खुद इलेक्शन करना है। पहले कहता था हमने इस्तीफे दे दिए, अब कहता था नेशनल असेंबली में वापस बैठना है, फिर कहता था हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है, फिर कहता था मुशावरत करनी है, फिर वो कुछ कहता था, उसके वजीर आला कुछ कहते थे। अब जब वजीर आला के नाम आ गए तो उसके ऊपर तंग कर रहा है कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं। ये नहीं, बेसिकली अगर आप देखें तो इस मुल्क में जितने केओस है, जितना भी मसला है, वो सिर्फ एक शख्स की अना की वजह से है, और एक शख्स की जिद की वजह से, और एक शख्स की चोरी छुपाने की वजह से है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट चले, क्योंकि गवर्नमेंट चलेगी तो उसके ऊपर केसेस जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर केसेस जो है वो पाया तकमील को पहुंच जाएंगे। वो चाहता है कि ये लिम्बो में रहे और बार बार इलेक्शन के अंदर कौम फंसी रहे, ना उसके ऊपर केस हो, ना उसको सजा हो, और वो इसी तरह निकल जाए। तो अगर आप उस एक शख्स को जरा सारी सियासत में से निकाल देते हैं तो पाकिस्तान का गन ठीक हो जाएगा, काफी ठीक हो जाएगा। पूरी तरह तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता महावेश, मुझे नहीं लगता, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ, मुझे तो अभी ये बाई इलेक्शंस जो है ना कि जी सूबाई असेंबलियों में बाई इलेक्शन हो जाए, मुझे ये भी डाउटफुल लग रहा है अभी तक, क्योंकि जिस तरह इनकी हरकतें हैं, और फिर क्या आपकी हुकूमतें दोनों जगहों पे, उन दोनों जगहों पे आपने असेंबलियां तोड़ दी जहां पे आपकी अपनी हुकूमत थी, या तो आप कहीं और तोड़वाते ताकि आपको लगता कि जी आपको वहां पे हुकूमत मिल जाएगी। अब फर्ज करें यही सीटें आपको वापस मिल जाती हैं, मैं कहता हूँ 10 ज्यादा मिल जाती है, तो 3.5 अरब रुपया, 350 अरब रुपया खर्च करने के बाद अगर आपने वहीं पे आके वही हुकूमत बनानी है 6 महीने के केओस करने के बाद, तो आप इस मुल्क का कौन सा भला कर रहे हैं, आप इस कौम का कौन सा भला कर रहे हैं? सर आगे जाते हैं। सर, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि IMF के साथ मुआहदे में ताखीर जो हुई उससे मुल्की मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और पिछले 4 माह में हुकूमत ने जो कुछ किया उससे भी मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सर, मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक हैं या इसहाक डार, मतलब किसकी बात हम? इसमें मिफ्ता इस्माइल सही कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जब हमने IMF से डील करना ही था और हमें पहले दिन से पता था, आपको ही पता था, मुझे ही पता था, तो ये डॉक्टर सबको ही पता होना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें वो डिले करने में हमारा फायदा नहीं है। उसके डिले करने के बाद हम लोगों को फेक किस्म की जो रेस्पाइट देते रहे कि कीमतों में हाइक ना करें, पेट्रोल की हो चाहे बिजली की हो चाहे किसी और चीज की हो, या सब्सिडी को हम कम ना खत्म ना करें, तो उससे हमारी नेगोशिएशन IMF से और ज्यादा टफ हो गई थी, और हमें टाइम लग गया। और टाइम लगने का मतलब है कि आज अगर IMF हमें एग्री करता है देना, तो वो रोल आउट होने में भी 2 महीने लग जाएंगे। तो वो 2 महीने हमारे किस तरह से गुजरेंगे, हमारी इंपोर्ट्स पे क्या होगा, हमारी बाकी चीजों पे क्या होगा, तो हमें डिले नहीं करना चाहिए था। ये मैं एग्री विद मिफ्ता इस्माइल ओवर देयर। और ये आप जिद समझ लें, नलायकी समझ लें, अना समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। सर, आप लास्ट क्वेश्चन, आप इस वक्त लंदन में हैं, वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या और लोग हैं, वो पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं? या डिफरेंट लोग हैं, मेरी बड़े लोगों से मुलाकात भी होती है, अक्सर को मैं मिल भी लेता हूँ, लेकिन ये है कि लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं, उनको नजर कुछ नहीं आ रहा। और यहाँ पे 2 किस्म के मसाइल उनके, एक तो देखे ना, इन ऑल सीरियसनेस उनको अपने मसले नजर आते हैं कि यार अगर यहाँ अच्छा काम नहीं चल रहा तो हम पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ के हालात देखते हैं उनको, उनके खौफ आ जाता है उनको, वो नहीं जाने जाते। दूसरा, जो सोशली वेल सेटल्ड भी हैं यहाँ पे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके इंडियन वाकिफ और इंडियन दोस्त हैं, वो उनको बड़े ताने देते हैं, और वो उनको हर वक्त कहते हैं कि तुम भीख मांग रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, इंडिया देखो, इंडिया देखो, इंडिया देखो। तो वो मेरा ख्याल है काफी परेशान है यहाँ के लोग जो है, और वो यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि उनको कोई तनासुब मिले इलेक्शन के अंदर, उनको कोई नंबर ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए, या उनको उनके वोट का कोई ना कोई इंदराज होना चाहिए, उसके ऊपर भी बड़ी बातें वो करते हैं। सो लेट्स सी।
लेट्स सी। सर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है, लोग काफी पाकिस्तान की बारे में बात करते हुए मायूसी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।